आप सभी को दिवाली महापर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे एवरीवन, जय माँ लक्ष्मी। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी पूजन के लिए हमें जो भी सामग्री चाहिए होगी वो संपूर्ण सामग्री दिखाऊंगी। तो देखिए, लक्ष्मी पूजन एक बहुत ही भव्य पूजन होता है और इसके लिए हमें बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है। इस सारी सामग्री की लिस्ट बना के आज ही आप सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए। कल दिवाली है, कल हमें लक्ष्मी पूजन करना है। सारी सामग्री आपके पास होगी तो आप बिना हड़बड़ाहट के बहुत शांतिपूर्वक पूजन कर पाएंगे। तो देखिए, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी आप बड़ी या छोटी अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। लकड़ी की चौकी हमें लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। माता लक्ष्मी का हमें एक पोस्टर चाहिए होगा। लक्ष्मी गणेश जी का ऐसा पोस्टर लें जिसमें कुबेर भगवान और सरस्वती माता भी साथ में ही हो, ताकि सबका पूजन एक साथ ही हो जाएगा। तो ये पेपर का एक पोस्टर हम ले लेते हैं। आपको ये पोस्टर 10-15 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये पोस्टर हर साल नया लेके आया जाता है। इसके साथ ही हमें लक्ष्मी माता और गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां लेनी होती हैं। तो देखिए, अगर आप मिट्टी की मूर्तियां लेना चाहते हैं तो मिट्टी की मूर्तियां ला सकते हैं। आपके घर में अगर चांदी की या किसी धातु की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं तो उनको गंगा जल से स्नान करा के उनका पूजन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी ले लिए हैं। दिवाली दियों का त्योहार होता है। इस दिन मिट्टी के बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। 5, 7, 11, 21, 51, 101 कितने भी दीपक आप जला सकते हैं। छोटे दीपक हमें जलाने हैं, साथ में हमें एक बड़ा दीपक भी, अखंड दीपक जलाना होता है। तो मिट्टी के दिए आप ले लीजिएगा। इन दीपक में लगाने के लिए हमें बाती चाहिए होंगी। गोल या लंबी कोई भी बाती आप ले सकते हैं। साथ में ही दीपक में डालने के लिए हमें सरसों का तेल चाहिए होगा। दिवाली के दिन सरसों के तेल के दीपक पूरे घर में जलाए जाते हैं। तो 1 से 1.5 किलो तक सरसों का तेल लग जाता है। आप सरसों का तेल ले लीजिएगा। इसके साथ ही धनतेरस के दिन जो भी बर्तन आप खरीद के लेके आए हैं उनका पूजन भी किया जाता है। तो वो बर्तन भी आप ले लीजिए। सोने चांदी की अगर कोई चीज़ आप खरीद के लेके आए हैं तो उसका भी हमें पूजन करना है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर खरीद के नहीं लाए हैं तो पहले से जो घर में सोने चांदी की चीज़ें आप वो ले सकते हैं। साथ में थोड़ी नकदी भी हमें लेनी होती है, यानी पैसे भी लेने होते हैं। यानी धन का पूजन इस दिन हमें जरूर करना होता है। धन लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी जी को समर्पित करने के लिए हमें सप्त धान लेना है। कोई भी 7 अनाज आप ले सकते हैं। धनिया लेना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी 7 साबुत अनाज हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है। गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, मूंग और चना, ये 7 चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली हैं। इसके साथ ही दिवाली पूजा में खील पतासे का भोग चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खील पतासे का आप भोग ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने खील ले ली है। खील, खिलौने, पतासे, ये सब चीज़ें हम ले लेते हैं। दिवाली का 5 दिन का त्यौहार होता है और 5 दिन में जितनी भी पूजा होती है सब में खील पतासे का भोग जरूर चढ़ाया जाता है। तो आप खील पतासे ले लीजिएगा भोग के लिए। इसके साथ ही हम मिठाइयों का भोग भी लगाते हैं। तो घर में जो मिठाइयाँ बनाई हैं, अगर आपने खीर, हलवा, पूरी बनाया है तो उसका भोग लगा दीजिएगा। साथ में ही बाजार से अगर आप मिठाइयाँ लेके आए हैं तो उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिठाइयाँ ले ली हैं। 5 हमें फल लेने हैं। कोई भी 5 फल आप ले सकते हैं। अगर 5 फल अलग अलग नहीं है तो एक ही फल को 5 की संख्या में आप ले सकते हैं। तो जो भी फल आपके पास हो, ऋतु फल आप चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही पंचमेवे का भोग चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी माता के लिए हम कमल का फूल ले लेंगे। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो फिर आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। जो भी फूल आपको मिल जाए आप लक्ष्मी माता के लिए जरूर लीजिएगा। वैसे दिवाली के दिन आपको कमल के फूल बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कमल का फूल हमें कली के रूप में मिलता है। बाद में हमें इसको घर पे ला के खिलाना पड़ता है। बंद फूल कभी भी लक्ष्मी माता को समर्पित नहीं करते हैं। तो जब आप कमल का फूल घर पे लेके आएंगे तो पूजन से पहले आप फूल को खिला लीजिएगा। खिला हुआ फूल ही हमें लक्ष्मी माता को भेंट करना है। तो इस तरह से फूल को खिला के फिर हम लक्ष्मी माता को ये कमल का फूल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार का जितना सामान हो उसके उतना सामान आप समर्पित कर दीजिएगा। एक लाल रंग की चुनरी भी हम लक्ष्मी माता को जरूर उठाएंगे। ये सारा सामान समर्पित करने के साथ ही हम लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीज़ें भी समर्पित करते हैं। जैसे हम लक्ष्मी माता को गोमती चक्र चढ़ाते हैं। तो इस तरह के गोमती चक्र आते हैं, मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कम से कम 5 आप जरूर लीजिएगा, ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गोमती चक्र ले लिए हैं। साथ में ही हमने यहाँ पर कुछ कमल गट्टे लिए हैं। अगर आपके पास कमल गट्टे की माला है तो आप माला ले सकते हैं, नहीं तो आप कमल गट्टे ले लीजिएगा। 5 हमने यहाँ पर कोड़ी ले ली है। तो देखिए, इस तरह की कोड़ी आती हैं। ये कोड़ी भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं। तो यहाँ पर हमने कोड़ी ले ली है। इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए हमें 2 हल्दी
हल्दी की गांठ और लौंग इलायची भी लेनी है। ये सभी चीज़ें लक्ष्मी माता को अति प्रिय हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। इसके साथ ही अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो उसके लिए हमें एक कलश चाहिए होगा। तांबे या पीतल का कोई भी कलश आप ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए। कलश में लगाने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे, 5, 7, 9 पत्ते आप ले सकते हैं। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आम के पत्ते ले लिए हैं। कलश पर लगाने के लिए हमें एक नारियल चाहिए होगा, तो यहाँ पर हमने एक नारियल ले लिया है। अब हम पूजा की कुछ बेसिक चीज़ें ले लेते हैं। तो एक देसी घी का दीपक हमें आरती करने के लिए चाहिए होगा। एक दीपक आप देसी घी का जरूर लीजिएगा। 1 लोटा जल हम ले लेंगे। भगवान विष्णु की स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सुपारी ले ली है। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति है विष्णु भगवान की तो आप वो ले लीजिएगा। तिलक करने के लिए रोली, चंदन और चावल हम ले लेंगे। चावल मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं क्योंकि अष्टदल कमल भी बनाना है, तो इसलिए मैंने चावल ज़्यादा ले लिए। 2 हम यहाँ पर जनेऊ ले लेंगे। इसके साथ ही 1 हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल और फूल, ये हम कलश में डालने के लिए ले लेंगे। तो ये चीज़ें आप पहले से ही अलग करके रख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हमें कलश में डालनी है। वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए हम कलावा ले लेंगे। लक्ष्मी माता को सुगंध बहुत प्रिय होती है, तो उसके लिए आप धूप जरूर ले लीजिएगा। जो भी धूप आपको पसंद है वो धूप आप ले लीजिएगा। दिया जलाने के लिए माचिस और भोग के लिए 2 पान के पत्ते हम लेंगे। झाड़ू का पूजन भी दिवाली के दिन जरूर किया जाता है, तो नई झाड़ू हमें लेनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दिवाली की संपूर्ण पूजा के लिए चाहिए होती हैं। देखिए, वैसे तो आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं। दिवाली की पूजा बहुत ही भव्य पूजा होती है, तो आप कितना भी सामान ले सकते हैं, लेकिन दिवाली की संपूर्ण पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम इतनी सामग्री तो हमें जरूर चाहिए होगी। फ्रेंड्स, दिवाली पूजन की संपूर्ण सामग्री है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिवाली पर हम सरल विधि से पूजा कैसे करते हैं और संपूर्ण विधि से पूजा कैसे करते हैं, ये सारे वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक प्लेलिस्ट बनाकर वहीं पर मैंने सबका लिंक दे दिया है, तो आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना, ताकि दिवाली के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।